नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौजीत मुंडीर और आप देख रहे हैं टेक कंप्यूटर पूरी। दोस्तों, अब पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कंप्यूटर इंट्रोडक्शन की। तो उसमें हमने जाना था कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक दे दूंगा, आप जाके उन वीडियोज़ को देख लेना। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स आपके पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, इनपुट डिवाइसेस के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, इंटरनल पार्ट्स के बारे में, उनके क्या फंक्शन होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू देयर स्पेसिफिक टास्क। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड डिवाइसेस। तो कंप्यूटर एक डिफरेंट पार्ट्स से बनी हुई एक मशीन है जिसमें सभी पार्ट्स एक साथ काम करते हैं और स्पेसिफिक टास्क करते हैं, जिसमें हम पार्ट्स को डिवाइसेस का नाम देते हैं। तो कंप्यूटर को निम्नलिखित भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इनपुट डिवाइसेस, सेकंड आउटपुट डिवाइसेस, थर्ड इज स्टोरेज डिवाइसेस एंड फोर्थ इज प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो फर्स्ट बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इनपुट डिवाइसेस आपके कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन एंड ग्राफिक टैबलेट है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम कीबोर्ड के बारे में। तो दोस्तों, ये जो पिक आप देख रहे हैं ये कीबोर्ड की पिक है। ये लगभग आपको टाइपराइटर की तरह दिखता है। तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइसेस है और इसमें लगभग 104 कीज़ होती हैं। और फर्स्ट सबसे ऊपर में जो है इसमें फंक्शनल कीज़ होती हैं। F1 से लेके F12 तक इसमें फंक्शनल कीज़ होती हैं। और इसमें टाइपराइटर कीज़ होती हैं A to Z। इसमें आपके टाइपराइटर कीज़ होती है। इसमें न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं। आप ये 0 to 9 इसमें न्यूमेरिकल कीज़ होती है। और इसके अलावा इसमें कर्सर कंट्रोल कीज़ जैसे एरो कीज़ होती हैं, पेज अप, पेज डाउन और ये राइट लेफ्ट, इसमें कर्सर कंट्रोल कीज़ भी होती हैं। इसके अलावा आपके इसमें टैब कीज़ होती हैं, शिफ्ट की कीज़ होती हैं और कंट्रोल कीज़ होती हैं और फंक्शनल कीज़ होती हैं। तो कीबोर्ड के बाद हम बात करते हैं माउस की। तो माउस अगेन एक इनपुट डिवाइस है, इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं एंड इट अलाउ अस टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ एन स्क्रीन पॉइंटर। तो ये जो है माउस हमें स्क्रीन पॉइंटर, आप जो स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं, ये इसे कंट्रोल करने में हमें मदद करता है। तो फर्स्ट माउस का जो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था 1968 में हुआ था। तो माउस ओरिजिनली उस टाइम पे जो होता था उसमें माउस के नीचे एक रोलिंग बॉल लगा हुआ होता था और सरफेस पे नीचे जो मोशन को डिटेक्ट करके हमें जो स्क्रीन पॉइंटर को ये कंट्रोल करता था। तो बट जो आज के टाइम पे जो अब माउस आ रहे हैं, ऑप्टिकल माउस आ रहे हैं, इसमें रोलिंग बॉल अब नीचे से हट गया है। इसके अलावा अब इसमें लेज़र राइट यूज़ होती है जो इसके ठीक इसके नीचे से, इसी के माउस के ठीक नीचे होती है और इसी से ये जो स्क्रीन मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो आजकल जो प्रेजेंट टाइम पे आपके वायरलेस माउस भी आ गए हैं। हम बात करते हैं डिजिटल कैमरा की। तो जो डिजिटल कैमरा होता है आपका फोटोग्राफ को कैप्चर करने के लिए डिजिटल मेमोरी में सेव कर लेता है। तो डिजिटल कैमरा के बाद आपका आता है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक आप ये देख रहे हैं, इसमें एक स्टिक लगा हुआ होता है और इसमें ये बेस इसमें बना हुआ है। तो ये जो है इसी स्टिक से ही ये जो है आपका कंट्रोल करता है। तो आपका जो जॉयस्टिक होता है अक्सर आपने वीडियो गेम्स में देखा होगा। तो साइबर कैफ़े में अगर आपने देखा होगा वीडियो गेम्स खेलने में, तो ये आपके यूज़ होते हैं, जॉयस्टिक वहाँ पे भी यूज़ होता है। और इसके अलावा ये जो है आपका जॉयस्टिक आपका कंट्रोलिंग मशीन जैसे क्रेन्स हो गया, ट्रक्स हो गया और बुलडोजर हो गया और व्हील चेयर्स और सर्विलांस कैमराज में भी आपका जॉयस्टिक यूज़ होता है। तो जॉयस्टिक के बाद हम बात करें फ्रेंड्स, तो माइक्रोफोन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर डिवाइस है जिसमें ये साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है साउंड में कन्वर्ट करता है और साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और स्पीकर की तरह हमें आउटपुट दिखता है। तो आपका जो ये आपका माइक्रोफोन जो यूज़ होता है ये वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है, आपकी आवाज़ को रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है। स्पीच रिकॉग्निशन में भी आपने देखा होगा, पब्लिक इवेंट्स में आपका माइक्रोफोन यूज़ होता है। इसके अलावा ये बहुत सारी एप्लीकेशन जैसे टेलीफोन्स में यूज़ होता है, हियरिंग एड्स में यूज़ होता है और आपके कंसर्ट हॉल्स में भी आपका माइक्रोफोन यूज़ होता है। तो माइक्रोफोन के बाद हम बात करते हैं
टच स्क्रीन की। तो टच स्क्रीन आपके ये जो है इनपुट डिवाइसेस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। तो नॉर्मली आपका जो ये आप टच स्क्रीन होता है, ये आपने लैपटॉप जो होते हैं वो टच स्क्रीन आते हैं, आपके टैब्स होते हैं, टैबलेट जो होते हैं वो टच स्क्रीन होते हैं और टच स्क्रीन होते हैं, और इसके अलावा स्मार्टफोन पे भी आपने ये टच स्क्रीन आती है। तो जनरली हम जो इसमें इनपुट देते हैं वो अपनी जो उंगलियों से ही इसमें हम टच करके इसे इनपुट देते हैं और इसकी स्क्रीन पर ही हमें आउटपुट दिखता है, इसीलिए हम इसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों कहते हैं। और टच स्क्रीन के बाद हम बात करते हैं आपके ग्राफिक टैबलेट के बारे में। तो ग्राफिक टैबलेट आपका, इसे हम डिजिटाइज़र भी कहते हैं, ड्राइंग टैबलेट भी कहते हैं, ड्राइंग पैड भी कहते हैं, डिजिटल ड्राइंग टैबलेट भी कहते हैं, पेन टैबलेट भी कहते हैं एंड डिजिटल आर्ट बोर्ड भी कहते हैं। तो यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसमें ये जो है यूज़र को हैंड ड्रॉ इमेजेस, एनिमेशंस एंड ग्राफिक्स और आपके जो हैंड रिटन सिग्नेचर्स होते हैं उसे कैप्चर करने में भी यूज़ करते हैं। जनरली इसे हम पेपर के जैसे आपका ये देख रहे हैं यहाँ पे इसके ऊपर होता है, ये आपका स्टाइलस होता है, ये जो है पेंसिल के और एंड पेपर की तरह ये काम करता है। तो नेक्स्ट ग्राफिक टैबलेट के बाद हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो अगेन आउटपुट डिवाइसेस में आपके मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर आते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं मॉनिटर की। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो आपको इंफॉर्मेशंस को पिक्टोरियल फॉर्म में डिस्प्ले कराता है। तो पुराने टाइम में जो मॉनिटर यूज़ होते थे वो आपके CRT मॉनिटर यूज़ होते थे, जो बहुत ही बल्कि होते थे, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में दिक्कत होती थी और उन्हें उनकी केयर करने में भी प्रॉब्लम होती थी। तो लेकिन जो आपके अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो मॉनिटर चल रहे हैं, LED जो LCD मॉनिटर जो चल रहे हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो ये आपके बहुत ही साइज़ में बहुत हल्के हैं आप और इजी टू मूवेबल हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो अब आपके CRT मॉनिटर बंद हो गए हैं और आपके यही जो LCD जो मॉनिटर जो चल रहे हैं ये आज के टाइम में प्रचलन में है। तो मॉनिटर के बाद हम बात करते हैं प्रिंटर की। तो प्रिंटर अगेन एक आउटपुट डिवाइस है, इसमें आपका हम ग्राफिक्स को, टेक्स्ट को, जिसे यूजुअली हम पेपर पे प्रिंट आउट निकालते हैं, मतलब जनरली हम जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसे पेपर के थ्रू आपके सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। तो आपके जो प्रिंटर्स हैं वो कई प्रकार के आते हैं, बार कोड प्रिंटर्स आते हैं, आपके लेज़र प्रिंटर आते हैं, इंकजेट प्रिंटर आते हैं, थर्मल प्रिंटर आते हैं। तो प्रिंटर के कई सारे प्रकार हैं। तो कुछ चीज़ें आपके ऑफिसेज़ में यूज़ होते हैं और हैवी प्रिंटिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। तो प्रिंटर के बाद हम बात करते हैं स्पीकर के बारे में। तो स्पीकर आपका कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेस के रूप में यूज़ होता है। और जो फर्स्ट आपका जो IBM कंप्यूटर था, उस मॉडल 5150 था, उन्होंने जो है 2.25 इंच का कंप्यूटर में एक मैग्नेटिक स्पीकर जो लगा हुआ था, इनबिल्ट जो इसमें लगा हुआ था। तो आपके स्पीकर आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट भी आते हैं और आप अलग से भी स्पीकर लगा सकते हैं। तो इसे हम एक लाउड स्पीकर की तरह काम करते हैं, मतलब वॉइस सुनने के लिए यूज़ करते हैं स्पीकर को जनरली। तो स्पीकर के बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्टर की। तो अगेन आपने पिक जो देख रहे हैं, प्रोजेक्टर आपने देखा होगा। तो आपका जो प्रोजेक्टर है ये जो है एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ये जो है आपका जनरली स्मार्ट क्लासेस में यूज़ होता है और प्रेजेंटेशन देने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं तो ये सामने स्क्रीन पे आप इसके जो ये यहाँ से जो ये आप ये देख रहे हैं, ये इस एरिया से लाइट्स निकलती हैं और सामने दीवार पे पड़ती हैं और बड़ी सी स्क्रीन में आपको दिखाई देता है। तो आजकल स्मार्ट क्लासेस में ये भी यूज़ हो रहे हैं। तो प्रोजेक्टर के बाद हम बात करते हैं साउंड कार्ड की। तो साउंड कार्ड आपका ऑडियो कार्ड भी हम इसे कहते हैं। ये कंप्यूटर के एक्सपेंशन स्लॉट में लगता है मदरबोर्ड के अंदर। तो जनरली ये ऑडियो सिग्नल्स को आपको इलेक्ट्रिक सिग्नल को आउटपुट ऑडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करके स्पीकर के थ्रू हमें आउटपुट देता है। तो आपका जो ये साउंड कार्ड जो होता है ये जनरली आपके मदरबोर्ड में इनबिल्ट भी आता है और हम इसे एक्सटर्नली भी लगा सकते हैं एक्सपेंशन स्लॉट के थ्रू। तो साउंड कार्ड के बाद हम बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। तो अगेन ग्राफिक कार्ड भी इनबिल्ट भी आता है और हम इसे एक्सपेंशन स्लॉट में लगा सकते हैं। तो इसे हम ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं, डिस्प्ले कार्ड भी कहते हैं, ग्राफिक अडेप्टर भी कहते हैं। तो ये जनरली आपके आउटपुट डिवाइसेस के रूप में यूज़ होता है।
वीडियो कार्ड के बाद हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की। तो स्टोरेज डिवाइसेस में आपके रैम, रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव आते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में रैम के बारे में। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें जैसे ही पावर ऑफ हो जाती है तो इसका डाटा इरीज हो जाता है। तो रैम आपकी कई प्रकार की आती हैं, DDR1, DDR2, DDR3 और इससे भी शायद अपग्रेडेशन इसमें चल रहा है। तो रैम की अगर हम बात करें तो ये लगभग 1 GB, 2 GB, 4 GB, 6 GB और 8 GB तक आ रही हैं और इससे ऊपर भी आती हैं। तो रैम के बाद हम बात करते हैं रोम की। तो रोम को हम रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। इसमें आपका जो डाटा स्टोर होता है ये लाइट ऑफ करने पे ऑफ नहीं होता है, इसमें परमानेंट डाटा स्टोर हो जाता है। तो बट इसमें हम इस डाटा को राइट नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ रीड कर सकते हैं डाटा को, रीड ओनली मेमोरी इसलिए बोला जाता है। तो रोम के बाद हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की। तो फ्लॉपी डिस्क पुराने टाइम पे आपको डाटा को स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में यूज़ होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए डाटा। लेकिन इसमें डाटा बहुत कम आता था, लगभग 3.5 MB ही इसमें डाटा आता था, स्टोर कर पाता था ये। और आज के टाइम पे इसका प्रचलन भी बंद हो गया है। तो फ्लॉपी के बाद आप बात करते हैं हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क आपका इसकी कैपेसिटी स्टोरेज करने की बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 2 TB डेटा को स्टोर कर सकता है, 10 TB डेटा को स्टोर कर सकता है। और आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये लाइट ऑफ होने पे इसका डाटा इरीज नहीं होता है। और हार्ड डिस्क के बाद हम बात करते हैं सीडी की। तो सीडी डिस्क आपने देखा होगा, आजकल इसका भी प्रचलन बंद हो गया है। इसमें लगभग 700 MB डाटा यूज़ होता था और अगेन इसे डाटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए यूज़ करते थे। सीडी के बाद हम बात करते हैं डीवीडी की। तो इसमें आपका सीडी से ज़्यादा डाटा इसमें स्टोर होता था, इसमें लगभग 4 GB डाटा इसमें स्टोर हो जाता था। तो ये भी अगेन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ होता था। लेकिन आज के टाइम पे आपका डीवीडी का प्रचलन भी बंद हो गया है। तो डीवीडी के बाद हम बात करते हैं मेमोरी कार्ड की। तो मेमोरी कार्ड आपका जो इजी टू मूवेबल है, आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसमें जो डाटा है उसमें 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB तक भी आपके ये मेमोरी कार्ड यूज़ हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपके जो ये आपका पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव आपका अगेन डाटा को एक स्थान से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ होता है। इसमें लगभग 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB तक आपकी पेन ड्राइव आती हैं और इजी टू मूवेबल है। आप प्लग एंड प्ले ये डिवाइस है, आप इसके कंप्यूटर के USB पोर्ट में आसानी से इसे लगा सकते हैं। तो पेन ड्राइव के बाद हम बात करते हैं आपके प्रोसेसिंग डिवाइस की। तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग डिवाइस है उसे आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर माना जाता है। तो प्रोसेसर कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। ये कंप्यूटर के जिस भी डाटा को हम जितने भी इंस्ट्रक्शन इसे देते हैं, ये प्रोसेसर ही इसे प्रोसेस करता है। आप अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन दो या जितने भी कुछ भी आप इंस्ट्रक्शन दो, तो जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो आपका ये प्रोसेसर ही करता है। तो प्रोसेसर आज के जो टाइम पे हैं i3, i7, i5 ये भी यूज़ हो रहे हैं। पहले P4 चलता, पेंटियम 4, पेंटियम 3, पेंटियम 2, पेंटियम 1, इस तरीके से आपके पेंटियम सीरीज चल रही थी। आज की इंटेल की कोर i7 यूज़ में आ रहा है और इसके अलावा भी इसमें अपग्रेडेशन चल रहा है। इस भविष्य में हो सकता है कि इससे भी हाई एंड प्रोसेसर हमें देखने को मिले। तो प्रोसेसिंग डिवाइस के बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में। तो कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स हैं मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैम, SMPS, CMOS एंड DVD राइटर। तो फर्स्ट बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स, मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जिसमें सारे पार्ट्स कनेक्टेड हुए होते हैं। तो आप ये देख रहे हैं प्रिंटर में बहुत सारे स्लॉट इसमें दिख रहे हैं, बहुत सारे पार्ट्स इसमें दिख रहे हैं। जैसे ये आपको ये दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका रैम स्लॉट है, इसमें रैम लगता है। और ये एक्सपेंशन स्लॉट है, इसमें साउंड कार्ड लगता है, आपका ऑडियो कार्ड ग्राफिक कार्ड लगता है। ये CMOS बैटरी है जो आपका डे टू टाइम अपडेट करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर का स्लॉट है, ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोसेसर स्लॉट है, प्रोसेसर आपका यहीं पर लगता है। और इसके अलावा ये नेटवर्क पोर्ट हैं जिसमें आपके
नेटवर्क की केबल लगती है RJ45 जो होता है कनेक्टर। और इसके अलावा ये ग्राफिक पोर्ट है जिसमें आपका कंप्यूटर से जो आपका VGA केबल होती है इससे कनेक्टेड होती है, इससे लगता है। और इसके अलावा ये आप साटा कनेक्टर देख रहे हैं, जो साटा कनेक्टर है, ये साटा हार्ड डिस्क जो आती है उसके साटा कनेक्टर इसमें यूज़ होते हैं। इसके अलावा इसमें आपका ये AT और ATX पावर कनेक्टर भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो मदरबोर्ड के बाद हम बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो फ्रेंड्स, प्रोसेसर के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। तो प्रोसेसिंग आपका कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। तो यह एक जो है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो आपका कंप्यूटर में कैलकुलेशंस को रन करने के लिए यूज़ होता है, मतलब ये प्रोसेसिंग करता है। तो कंप्यूटर जो है आपका अर्थमेटिकल, लॉजिकल और इनपुट आउटपुट जितने भी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसे आप ये प्रोसेस करके हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको हमें देता है। तो कंप्यूटर की स्पीड्स जो होती है बहुत अधिक होती है। आज के टाइम पे जो नए प्रोसेसर हमने बताया था आपको i3, i5, i7 यूज़ चल रहे हैं। i7 अभी लेटेस्ट है। इसके अलावा भी इस पर अभी काम चल रहा है, नए प्रोसेसर भी आपके नए अपग्रेडेशन भी इसमें चल रहा है। तो प्रोसेसर के बाद हम बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। तो हमने हार्ड डिस्क अभी भी थोड़ी देर पहले बात करी थी। तो हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस है, स्टोरेज डिवाइस है। इसमें इसके जो है प्लेटर्स इसमें लगे हुए होते हैं, प्लेटर्स होते हैं जो मैग्नेटिक डिस्क की, इस मैग्नेट की इसमें कोटिंग होती है और इसी के थ्रू, जो प्लेटर्स के थ्रू है, ये डाटा को रिकॉर्ड करता है और इसी के थ्रू इसे स्टोर करता है। तो हार्ड डिस्क आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें आपका पावर ऑफ होने के बाद भी इसमें डाटा इरेज नहीं होता है। तो आपका जो हार्ड डिस्क है आज के टाइम पे, अभी हमने बात करी थी कि 2 टेराबाइट, 10 टेराबाइट्स और इससे भी हाई एंड आपके हार्ड डिस्क आ रही हैं। तो हार्ड डिस्क एक मेन स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर के लिए। हार्ड डिस्क के बाद हम बात करते हैं रैम की। तो रैम अगेन आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी भी इसे कहते हैं। तो यह एक जो है कंप्यूटर की मेन और प्राइमरी मेमोरी इसे बोलते हैं कंप्यूटर में। तो ये जो रैम होती है ये आपके जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनसे सबसे अधिक फास्ट होती है। और बट ये वोलेटाइल मेमोरी है, इसमें आपका डाटा जैसे ही पावर ऑफ होती है तो इसका डाटा इरेज हो जाता है। तो रैम के बाद हम बात करते हैं SMPS के बारे में। तो फ्रेंड्स, SMPS को स्विच मोड पावर सप्लाई भी कहते हैं। ये आपके वॉल वोल्टेज AC पावर को लोअर वोल्टेज DC पावर में कन्वर्ट कर देता है। तो कंप्यूटर में बहुत सारे चिप्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारे कनेक्टर लगे हुए होते हैं। तो अलग अलग जितने भी कंप्यूटर में चिप्स या कनेक्टर लगे हुए थे उन्हें अलग अलग वोल्टेज चाहिए होती है। तो आपका जो SMPS है आपका, जिस किसी को 1.2 वोल्टेज चाहिए होता है, किसी को 3.3 चाहिए होता है, या कुछ भी 5 वोल्ट या 12 वोल्ट किसी को चाहिए होता है। तो आपका SMPS ये जो है प्रोवाइड कराता है, अलग अलग वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। तो इसमें आपके कनेक्टर लगे हुए होते हैं, इसमें साटा कनेक्टर लगे हुए होते हैं, हार्ड डिस्क के लिए कनेक्टर होता है, आपका मदरबोर्ड के लिए कनेक्टर होता है। तो इसमें सारे कनेक्टर्स लगे हुए होते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो है पावर सप्लाई का काम करता है SMPS। तो SMPS के बाद हम बात करते हैं CMOS बैटरी की। तो फ्रेंड्स, CMOS बैटरी को हम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ये जो है कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगी हुई होती है। तो जनरली आपकी जो ये CMOS बैटरी होती है कंप्यूटर में डेट और टाइम अपडेट करने के लिए होती है। अगर ये डिस्चार्ज हो गई है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी बैटरी अगर डाउन हो गई है तो ये आपका डेट और टाइम अपडेट नहीं करेगा। और छोटा सा ये सेल होता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड के स्लॉट में लगा हुआ होता है, छोटा सा। तो CMOS बैटरी के बाद हम बात करते हैं DVD राइटर के बारे में। तो फ्रेंड्स, DVD राइटर एक ऑप्टिकल ड्राइव जो होता था आपके CD और DVD जो है रीड और राइट करने के लिए यूज़ होता था। तो आज के टाइम में तो अब DVD राइटर का जो प्रयोग है वो ना के बराबर ही हो गया है, क्योंकि अब पेन ड्राइव का ज़माना है। और पहले आपके DVD राइटर, एक्सटर्नल DVD राइटर भी आते थे जो CD DVD रीड करने के लिए भी यूज़ होता था, उसे राइट करने के लिए भी होता था। और DVD राइटर कई प्रकार के आते थे। कुछ जो DVD राइटर जो होते थे, कुछ तो रीड भी कर पाते थे और राइट भी कर पाते थे। कुछ जो होते थे कि वो सिर्फ रीड करने के लिए हो सकता था, उसमें हम राइट कुछ नहीं कर सकते थे। CD मतलब अगर हम CD DVD को राइट करना चाहे तो नहीं कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें फ्रेंड्स।